तीन कम 9 करोड़ मुनि राजों की। चलो परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी मुनि महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। भक्तांबर के उस काव्य को अपन अगर ध्यान से पढ़े कि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी होती है कोई। ऐसी आज आप लोगों के सामने कहना चाहिए कि जैसे कि अभी एक हमारे बहुत अच्छी कर्म सिद्धांत की बात की कही गई थी कि बिल्कुल सत्य है कि स्त्री पर्याय का जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। लेकिन शब्द लगते ही आपके पास विशेषता आ जाती है। लेकिन स्त्री पर्याय का जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, पर वही पर्याय एक जब विशेषता को प्राप्त हो जाए तो मिथ्यात्व को नाश करके सम्यक्त को प्राप्त कराने वाली भी होती है। लोगों ने कहा था कि मैना सुंदरी की ने अपने पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी थी। मारी थी? आप लोग मानते हो? नहीं मारी थे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, आज की नारी के सामने अगर ऐसा प्रसंग आएगा तो वो अपने बाप के खिलाफ जाकर के कोर्ट में खड़ी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? परिवार वालों के विपरीत खड़ी हो जाएगी कि नहीं खड़ी हो जाएगी? हो जाएगी। मैना सुंदरी की तरह अगर वो अपने पिता के निर्णय को स्वीकार करती और स्वीकार करके उसके किए हुए अपने किए हुए कर्मों को स्वीकार करती है, वो कहती है कि नहीं, ये पिता तो मात्र निमित्त मात्र हैं, इसमें कहीं ना कहीं संयोग तो हमारे अपने कर्म का है। और बंधुओं बिल्कुल सत्य यही है, सिद्धांत यही है। अगर तुम्हारा कर्म का उदय बुरा हो तो तुम्हारे लिए कितने भी साधन जुटा करके अच्छे से अच्छे करोड़पति अरबपति परिवार में दे दिया जाए, अगर पाप कर्म का उदय होगा तो करोड़पति अरबपति परिवार भी रोडपति बनने में देरी नहीं लगेगी। आज आपको ये अधिवेशन और ये नारी सभा और सम्यक्त वर्धनी यहाँ पर पूज्य महाराज श्री ने संयोजना करके और मुंबई में और महाराष्ट्र में जगह जगह जहाँ जहाँ भी जाते हैं, और मैं भी जहाँ जहाँ जाता हूँ तो बिल्कुल जगाने का काम करता हूँ। महाराज श्री का सम्यक्त वर्धनी है तो हमें पूज्य आचार्य भगवान ने हमें भी एक शब्द दिया था, तो मैं भी सब जगह 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 जाता करके, हमारा दूसरे हिसाब से चलता है पर महाराज जी का भी अपना चलता है। और बहुत अच्छा ये सोच, ये दृष्टि और ये पाए। आज वर्तमान में अगर एक नारी अगर जागृत हो गई तो समझ लेना कि समाज, परिवार और पूरा देश जागृत हो सकता है। जब आचार्य श्री से पूछा गया, आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आचार्य श्री से जब वो नेमावर में प्रतिभा मंडल बनाया, प्रतिभा मंडल बना करके जब उनके लिए उद्देश्य बनाया गया और उन्होंने कहा था कि अब हमें समाज की नागरिकों को जागृत करना है, आने वाली पीढ़ी को एक संस्कारित नारी का जन्म देना है। अगर एक संस्कारित नारी जन्म लेती है और उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं तो एक घर को नहीं, आदिपनाथ प्राण में आचार्य वीर जिनसेन महाराज ने उन्होंने लिखा है, उभय कुल वर्धिनी। क्या कहा?
पुरुष को नहीं कहा, तुम्हारे लिए कितना सम्मान है। देखिए, सोचो, आप लोग अपने आप को तालियां बजाओ कि तुम्हें कितने हमारे आचार्यों ने कहा है। अभी हम तालियां बजा रहे हैं, फिर आपकी ताल भी बता रहा हूं कि आज की ताल क्या है ना, कि हमारे आचार्यों ने नारी को किस स्थान दिया है, हमारे आचार्यों ने नारी की क्या उपमा दी है। उन्होंने लिखा है कि नारी उभय कुल वर्धनी, एक कुल की नहीं, दो कुल को वर्धन करने वाली होती है, उसका नाम है नारी। पूज्य आचार्य भगवान ने मुख माटी पढ़ना, आप मुख माटी में आपने आचार्य जी के शब्दों को देखा। उन्होंने नारी शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा, जिसका कोई नहीं है अरी, उसका नाम है। पर आज क्या हो रहा है? अभी एक वक्ता ने कहा था कि आज हमारे सबसे ज़्यादा निंदा पुराण बहुत ज़्यादा होता है। आज सबसे ज़्यादा हमारी नारी ही नारी की सबसे ज़्यादा शत्रु हो रही है। आज हमारी समाज में अपने आप को हम अगर देखते हैं, अगर एक नारी दूसरी नारी के प्रति अगर दूसरे को सम्मान मिलता है तो वो अपने आप को अपमानित समझ, उसको कुछ नहीं किया, हुआ एक दूसरे को सम्मान मिल गया, यानी मेरा अपमान। अरे तुम अपने कर्म सिद्धांत को देख, उसका यशस कीर्ति कर्म का उदय है, उसका पुण्य कर्म का उदय है, तो उसके पुण्य को देख करके अपना पुण्य छीन मत कर। क्या हो रहा है? हम अपने आप को हीन समझने लगते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अर्थात अपने पुण्य को हम क्या करने लगते हैं? छीन करने लगते हैं। हम पुण्य को छीन मत करें। नारी पर्याय पुण्य की वर्धनी हो सकती है, लेकिन हम इसको पाप वर्धनी मत बनाएं। नारी पर्याय हमारे लिए पुण्य का वर्धन का कारण। देखिए, ऐसे सुत को जनने वाली, सोचो, एक मां श्रीमंती, आज इतिहास की उन पृष्ठों पर उस मां की गौरव गाथा। मैं तो ये कहूंगा कि माता मरु देवी तो एक ऐसे बालक को जन्म दिया, लेकिन इस पंचम काल में उसने अपने जीवन काल में अगर 2-4 पुत्र और होते तो उन 2-4 पुत्रों को भी मुनि बनाने वाले पुत्र होते। वो मां श्रीमंती, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 पुत्रों को, 2-2 पुत्रियों को। वैसे तो देखा जाए तो आचार्य जी के और पूरे संतान की दृष्टि से देखा जाए तो एक बार चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, महाराज 3 का तो स्वर्गवास हो गया, 10 संतानों का जन्म दिया उस मां ने। आज की माताएं को अगर हम पठाएं और आज के बच्चों को अपन बताते हैं तो ये एक मां ने 10 संतानों को जन्म दिया। अभी एक वक्ता आए, मैंने फिर महाराज से कहा, उन्होंने कहा तो कि जनसंख्या के बारे में बहुत चिंता के विषय के बारे में उन्होंने लिखा और कुछ कहा, लेकिन उसमें सारभूत तत्व समझ में नहीं आया कि हम आज वर्तमान में कितनी सोच के साथ हैं। मां श्रीवंती ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, चारों पुत्र क्या हुए? एक पुत्र ऐसा हुआ जिसने अनेक पुरुषों के अंदर सोई हुई उस दिगंबरत संयम की चेतना को जगा दिया, और आज जागी हुई चेतना यहां मंच पर बैठी हुई है। कितने महिलाओं के अंदर सोई हुई चेतना की तुम भी आरिका बन सकते हो। और आज 1 नहीं, 2 नहीं, 172 आरिकाएं। कितने? बुन आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में, पूज्य आचार्य जी ने 131 मुनि महाराज, कितने मुनि महाराजों को मुनि दीक्षा दे। और देखा जाए जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में संयम को देते हुए 400 से अधिक संयमी जनों को दीक्षा दे करके उनके जीवन को सुधारा, ऐसा महान पुण्यशाली जीव को जन्म देने वाली वो माता, कौन माता? श्रीमंती। सोचिए, अगले भाव में क्या वो नरक निगुत की यात्रा करेगी वो माता? ओहो,
वो माता तो जाकर के नियम से अगले भव में जाकर के ऐसी महान पुण्यशाली व्यक्तित्व को धारण करने वाली माता बनेगी कि उसके नाम को ही सुनते ही, क्योंकि जिसने ऐसे पुण्यशाली जीवों को जन्म दिया हो वो कभी दुर्गति के पात्र नहीं हो सकती। अपने आप को धन्य बनाओ। सोचो कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन काल में अगर मैं नारी बनूं, कोई बात नहीं मैं नारी बनूं, लेकिन एक बार ऐसी नारी बन जाऊं कि मैं अगर कोई ऐसी संतान को जन्म दूं कि जो महाव्रतों का पालन करने वाली हो, कारिकाओं के व्रतों को पालन करने वाली हो। पर आज की माता क्या कहती है? एक बार सागर में भी ऐसा एक नारी सम्मेलन, ग्रीष्म काल का समय था, तो वहाँ पर भी एक नारी सम्मेलन में बहुत सारे जैसे आज वक्ता थे, उस समय भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं ने बहुत सुना सुनते सुनते, और उसका एक विषय था कि वर्तमान की नारी और प्राचीन नारी। तो वर्तमान की नारी की दशा क्या है? तो उसने बहुत अच्छी कविता के माध्यम से एक पंक्ति बोली, वो आज भी पंक्ति है, और उन्होंने कहा कि आज की नारी की दशा संतानों के प्रति क्या है? तो वो कहती है आज की नारी की दशा संतानों के प्रति वो ये है, वो कहती है कि लादेन बने या बुश, हम तो दोनों में खुश। लादेन अर्थात आतंकवादी, बुश अर्थात राष्ट्रपति। हमें क्या संतान को जन्म देना है, जन्म दे करके क्या करें, वो कैसा जिए, कैसा करे, क्या करे, वो मां कहती मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पर ये ध्यान रखना, पूज्य आचार्य भगवान ने भी एक बार गर्भ कल्याणक के समय पे गढ़ाकोटा या कहीं पंच कल्याणक में कहा होगा, उस समय कहा था कि ये 9 माह का काल नारी का साधनों के जीवन जीने का नहीं है। अगर आप आज 9 माह की सुरक्षा करते हो, 9 माह की अपनी चिंता करते हो, 9 माह अगर तुम्हारे अच्छे से व्यतीत करते हो, संयम के साथ रहते हो, अपना खान पान अच्छा रखते हो, अपने आप की भावनाएं चिंतन करना, मात्र राजनीति मत करना। राजनीति करने के बाद तुझे अंत में भी मुनि बनकर के अपने आत्मा का कल्याण करना है। और उसने 8वें पुत्र को जब जन्म दिया, वो उसने जाकर के राज्य की सेवा की, राज्य का संचालन किया, राज गद्दी संभाली। लेकिन जैसे ही राज गद्दी में उसका दूसरा वारिस तैयार हुआ, उसने कहा अब मुझे इस राज गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उसने अपने बेटे को सौंपा, मुनि बनकर के वो भी मोक्ष मार्ग पर चल जाता है। ऐसे ही आचार्य श्री के भी जीवन से अगर हम घटित हो, तो उन्होंने ऐसे ही श्रीमती जी ने 3 पुत्रों को तो जन्म दिया, एक निकला, उनके साथ 2 और निकल गए, और एक जो घर में थे वो भी अपना दायित्व करते 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 आखिर पूज्य आचार्य भगवान के अंतिम शिष्य बनने का सौभाग्य उनको भी मिल गया। उसी परिवार का एक छोटा पुत्र बड़े बन गए, और बड़े जो थे वो क्या बन गए? छोटे बन गए। हम आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वर्तमान में आप लोगों की दशा कहीं उस नारी की तरह तो नहीं कि संतान कोई भी हो, कैसे भी हो। आज हम अपने बच्चों की जितना कैरियर की चिंता कर रहे हैं, जितना चिंता आज के माता पिता बच्चों की कैरियर की है, उनके कैरेक्टर की नहीं है, उनको संस्कारों की नहीं है। सबसे पहले हमें संस्कार की बात करना चाहिए। जैसे कि अभी कभी कह रहे थे कि कहीं किसी महाराज ने कहा, महाराज ने नहीं, पंडित आदर जी ने लिखा है, सागार धर्माविद को उठा करके पढ़ना, स्वाध्याय करना, कि एक नारी को कम से कम अपने जीवन काल में 3 पुत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की। कितने पुत्र होना चाहिए? कम से कम 3 पुत्र। आगम की बात स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय करने के लिए आपको मिलते हैं 3 पुत्रों को जन्म दो,
और उससे ज्यादा होते तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 पुत्र होना चाहिए। पर हो क्या रहा है आज? आशीर्वाद तो देते हैं कि पुत्र वधू भव, है ना, लेकिन हमारे आशीर्वाद की दशा ये हो रही है, शायद यहाँ अगर कोई 60-50 की दशक हो तो उनके पुत्र होंगे, लेकिन अगर हम पूछे जाए 80 और 90 के दशक के बाद के जितने बैठे होंगे, उनकी अगर एक ही हो गया तो बहुत बड़ी बात है। क्या होने वाला है आपको मालूम है? आज के बाद अगर हमने अभी ऐसे ही नहीं बनाया, आज हम क्या हो रहे हैं, आधुनिक परिवेश में इतने चलते चले जा रहे हैं, आधुनिक परिवेश में इतने चलते चले जा रहे हैं कि हमने अपना आत्मिक जीवन, हमारा धार्मिक जीवन, हमारे सांस्कृतिक जीवन के प्रति हमारा कोई रुझान नहीं है। हम विषय भोगों की ओर भाग रहे। आज के लोगों की इतनी सुविधाएं, मुंबई में तो मैं ये देख रहा हूं कि एक माताओं को, पहले हमारी माताएं भी पढ़ाती थी, पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, आज करोड़पति अरबपति घर की बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर में देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनके यहाँ बेटा ही नहीं है, बेटी भी है। तो बेटी भी कहाँ है? वो गई महाराज कहाँ? विदेश पढ़ने चली गई है। अब विदेश पढ़ने चली गई बेटी वहाँ या बेटा वहाँ, अब यहाँ तुम अकेले पड़े हो। वहाँ जाकर के एक बार बड़ी विचित्रता थी कि उसके यहाँ 1000 आदमी काम कर रहे हैं, इसके यहाँ, लेकिन वो बेटे पढ़कर के इंजीनियर बन गया, बड़ा अच्छा हो गया। पिता से कहता है कि आपने मुझे इंजीनियर बनाया है, मैं आपकी फैक्ट्री में काम करने वाला नहीं हूँ। वो कहता बेटा यहाँ इतने 1000 आदमी को अपन नौकरियां दे रहे हैं, मालिक बने हुए हैं, सब बने हुए हैं। वो कहता है नहीं, मैं तो अमेरिका में जाऊंगा, वहां जाकर नौकरी करूंगा। सोचो, हमारी परंपरा नौकरी करने की नहीं है। पहले हमारे यहाँ समाज में कहा जाता था, जैन समाज के व्यक्ति को नौकरी करना उचित नहीं है। ये हम व्यवसाय, व्यापारिक दृष्टि हमारी हुआ करती थी, व्यापारमयी दृष्टि हुआ करती। आज हम ये हो रहे हैं कि हम व्यापार को भूलते चले जा रहे हैं, और जो तीसरे जगन पहले लेके थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य चाकरी, चाकरी करते नौकरी, ये लोगों का सिद्धांत होता था कि नौकरी करना जघन्य काम है। पर आज हमारी सबसे पसंद क्या हो गई? नौकरी हो गई। हम सबसे पहले अपनी बेटियों को रानी बनाओ, नौकरानी मत बनाओ। साधना ऐसी